नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एसएन ग्रो। दोस्तों, आज की इस क्लास में रेलवे आरआरबी एनटीपीसी 2024 में होने वाली परीक्षा से संबंधित जीके और जीएस का 35 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाला हूं, जो कि आप लोग को सीबीटी 1 में काफ़ी हेल्प करेगा। दोस्तों आप लोग को बता दूं कि ये 35 जीके और जीएस का क्वेश्चन सीबीटी 1 में पिछले ईयर में पूछे गए हैं और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है। दोस्तों आप लोग को बता दूं कि हमारे चैनल पर पिछले ईयर में पूछे गए सभी प्रश्नों के आधार पे बहुत ही सटीक क्वेश्चंस तैयार करते हैं, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में आने की काफ़ी चांसेस रहता है। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एसएन ग्रो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर का वीडियो आप लोग के पास आसानी से पहुंच जाए। और किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम प्रोवाइड करा देंगे। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए और इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे आप लोग की तैयारी का लेवल पता लग जाएगा। दोस्तों हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन रेलवे आरआरबी एनटीपीसी में कई बार पूछा गया। कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पिनाक क्या है? ये भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है दोस्तों। कह रहा है कि पिनाक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मल्टी बैरल मिसाइल प्रक्षेपास्त्र है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दांडी स्थल कहाँ स्थित है? दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस रेलवे आरआरबी एनटीपीसी में आने की काफ़ी चांस है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, जिससे आप लोग के एग्जाम में हेल्प हो सके। कह रहा है कि दांडी स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवसारी। दोस्तों गुजरात के नवसारी जिले में दांडी स्थल स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेंगलुरु। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन रेलवे आरआरबी एनटीपीसी में कई बार पूछा गया। कह रहा है कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर। दोस्तों इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन करें कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 सितंबर। दोस्तों 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों NH44। दोस्तों NH44 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। अगला क्वेश्चन करें कि इब्राहिम लोदी किसका पुत्र था? इसका सही आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1945। दोस्तों रेलवे आरआरबी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1945 में। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए, आरआरबी एनटीपीसी में आने की काफ़ी चांसेस है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों CaO। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? यह भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में कई बार पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 563 ईसा पूर्व। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीला तोता का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों CuSO4। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रेलवे आरआरबी एनटीपीसी में कई बार पूछा गया। कह रहा है कि गराड़ी नृत्य किस राज्य का है? दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। कह रहा है कि गराड़ी नृत्य किस राज्य का है? इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। दोस्तों आप लोग को बता दूं कि ये सभी क्वेश्चंस
रेलवे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पिछले ईयर में पूछे गए हैं और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एसएन गुरु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि सतरिया कहाँ का नृत्य है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में दोस्तों। कह रहे हैं कि सतरिया नृत्य कहाँ का नृत्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों असम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 मार्च। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोरबा थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है। ये भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में कई बार पूछा है। कह रहा है कि कोरबा थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि धौलावीरा कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बोधि दिवस कब मनाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि हाल ही में बोधि दिवस कब मनाया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लखनऊ। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसका क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आप लोगों को हम प्रोवाइड करा देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रोपड़ कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पंजाब। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कोशिका की खोज किसने की। ये भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में दोस्तों कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि कोशिका की खोज किसने की। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रॉबर्ट हुक ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कालीबंगा की खोज किसने की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमलानंद घोष ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे नया वेद कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अथर्ववेद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार अनुच्छेद 1235 वाले भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि जेडन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि जेडन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 30। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घूमर कहाँ का लोक नृत्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बाउल लोक नृत्य कहाँ का है। ये भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि बाउल लोक नृत्य कहाँ का है। इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। दोस्तों ये रहा रेलवे आरआरबी एनटीपीसी 2024 में पूछे जाने वाले जीके और जीएस के 35 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप लोग के एग्जाम में काफ़ी हेल्प कर सकता है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एसएन गुरु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।